अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आज़म और आप देख रहे हैं आज़म इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि सिर्फ एक फार्मूला की मदद से आप हर बोर्ड की वायरिंग कर सकते हैं, चाहे चाइना फिटिंग बोर्ड हो या सादा बोर्ड हो। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलें दोस्तों, बगैर टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप भी अगर बोर्ड की वायरिंग करना सीखना चाहते हैं तो बगैर स्किप किए हमारी मुकम्मल वीडियो देखें। तो चलें दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप जानते ही होंगे कि वापडा के मीटर में से दो तारें निकल रही होती हैं हमारे घर की तरफ जो आ रही होती हैं, एक लाल रंग की और एक काले रंग की। ऐसा समझने की हमारे पास लाल रंग की और काले रंग की वापडा की तार है। तो आपने क्या करना है कि जो लाल रंग की तार होती है वो आपके पास जो मर्ज़ी बोर्ड हो, आपने क्या करना है कि एक तार जो है वो बटनों में लगा लेनी। जितने मर्ज़ी आपके पास बटन हो, एक बटन है तो उसमें जो पॉइंट होता है एक पॉइंट के साथ आपने लगा लेनी है। अगर ज़्यादा बटन है तो ज़्यादा बटनों में सबसे पहले आपने तार लगानी है। एक लाल रंग की जो तार होगी वो आपने सारे बटनों में एक तार को घुमा देना है और उसके बाद आपने क्या करना है कि जो काले रंग की तार आ रही होती है, दो तारें आ रही होती हैं, एक लाल रंग की और एक काले रंग की। तो काले रंग की आपने तार को क्या करना है कि जितनी मर्ज़ी आपके पास साकटें हैं, अगर एक है या ज़्यादा हैं, तो आपने उन साकटों के एक पॉइंट में तार लगा देनी है। या होल्डर है आपके पास, होल्डर बोर्ड में लगा हुआ है, तो उस होल्डर में भी आपने ये काले रंग की तार आपने लगा लेनी है। तो हमारे पास ये तीन साकटें हैं, हम इन तीनों साकटों में के एक पॉइंट में तार लगा लेते हैं। तो ये हमने तार लगा ली है तीनों साकटों में एक पॉइंट के साथ। अब हमारे साकट और बटन में एक एक पॉइंट खाली रह गया और अब इधर हम तीन बटन लगा लेते हैं। ये देख लें, हमने तीन बटनों में एक तार को लाल रंग की जो तार है वो लगा ली है और अब हमारे एक एक पॉइंट जो बटनों में भी और साकटों में भी एक एक पॉइंट रह गया है। ये देख लें, यह पॉइंट खाली रह गए हैं। तो इस तरह ही आप चाइना फिटिंग का बोर्ड जो है वो भी बना सकते हैं कि आपके पास चाइना फिटिंग बोर्ड में जितने मर्जी बटन हो, आपने एक तार को बटनों में सिर्फ घुमा देना है, बटनों में लगा देनी है और दूसरी तार न्यूट्रल जो है काले रंग की वो आपने सिर्फ साकटों के एक पॉइंट के साथ लगानी है। उसके जिस तरह हम ये लगा लेते हैं, ये न्यूट्रल हमारी जो है काले रंग की सिर्फ साकटों में आपने लगानी है। वो भी एक जो साकटों में दो पॉइंट होते हैं बटनों और साकटों में, तो एक पॉइंट के साथ आपने लगानी है साकटों के इधर। और जो लाल रंग की तार होगी फेस जो होगा वो आपने बटनों में जो हमने तार लगाई है उस तार के साथ किसी भी एक पॉइंट के साथ आपने लगा देनी है। ये नहीं सोचना कि आपने अब हम किधर लगाएं, इस पॉइंट के साथ लगाएं या इस पॉइंट के साथ। जिधर आपकी तार लगी हुई है इस कहीं भी आप उस पॉइंट के साथ लगा सकते हैं, सिर्फ बटनों में। तो इस तरह हमने ये तारें लगा ली हैं, पहले बटनों में एक तार इन बटनों में और दूसरी तार न्यूट्रल साकटों में। तो अब हमारे जो हैं इस तरह ही चाइना फिटिंग में भी एक एक पॉइंट बच गया है और इन बटनों में भी एक एक पॉइंट बच गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये नीचे वाले जो पॉइंट हैं इस तरह ही हमारे साकटों में नीचे वाले तीन पॉइंट रह गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि बटनों में से हम जो खाली पॉइंट रह गए थे उन बटनों में से लगाकर हम साकटों में जो खाली पॉइंट रह गए हैं उधर लगाएंगे। तो इस बटन में हम लगाकर साथ वाली जो साकट है
वो हम इस बटन पर चलाएंगे। ये देख रहे हैं, ये खाली पॉइंट है, इधर हम तार लगा लेंगे। आगे चलकर हम ये भी बताएंगे कि अगर आप सॉकेट को ड्रैग करना हो तो फिर कैसे करते हैं। अब हम दूसरे बटन को तार लगा लेते हैं और दूसरी सॉकेट इस बटन पर चलाएंगे, ये वाली सॉकेट। जब हम बटन को ऑन करेंगे तो ये हमारी दूसरी सॉकेट जो है ये ऑन हो गई, ये देख लें। अब हम तीसरे बटन में तार लगाकर सॉकेट में लगाएंगे जो हमारा खाली पॉइंट रह गया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बगैर स्किप किए मुकम्मल वीडियो देखें तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आप बोर्ड की वायरिंग, चाहे मर्जी आपके पास बोर्ड हो, आप वायरिंग कर सकते हैं। तो इस तरह ही चाइना फिटिंग में होगा कि ये आपने पहले बटनों में तार लगानी है, जिस तरह हमने ये वो लगाई, और एक सॉकेटों में, और इन दो बटनों को हम सॉकेटों पर लगाएंगे। जिस तरह हमने ये तार लगाई है नीचे वाली इस सॉकेट पर और इस बटन पर और ये इस बटन पर, ये देख लें। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हम जो है होल्डर किस तरह लगाएं। तो आपने ये करना है कि ये भी होल्डर जो है वो आपने एक तार जो है न्यूट्रल काले रंग की तार जो आपने एक होल्डर में लगा देनी है। क्योंकि अगर हम बल्ब चलाएं, लटकाने वाला बल्ब लगाएं, होल्डर लगाएं, तो हम इस सॉकेट में लगाएंगे। तो इस तरह समझें कि ये हमारी तार जो न्यूट्रल है वो हमने होल्डर में एक लगा दी डायरेक्ट, ये वाली तार इसमें लगा दी। और इस बटन हमारे पास कोई फ्री नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक सॉकेट को हम डायरेक्ट कर देंगे, तो ये हमारा एक बटन जो है वो फ्री हो जाएगा और उस पर हम जो है एक होल्डर चलाएंगे, बल्ब चलाएंगे एक। ये हम क्या करेंगे कि बटन में नीचे वाले पॉइंट से उतार कर हम ऊपर वाले पॉइंट जो मेन तार आ रही होती है उसमें लगा देंगे, तो हमारी सॉकेट जो है वो डायरेक्ट चलेगी, बटन को ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी हम चीज़ चलाएंगे सॉकेट में लगाएंगे तो हमारी जो है सॉकेट वो डायरेक्ट चलेगी। और ये हमारा पॉइंट खाली रह गया है, तो हम इधर तार लगाकर इस पॉइंट में इसमें लगाकर हम होल्डर का जो खाली पॉइंट रह गया हम उसमें लगा लेंगे। ये देख लें, हमने बोर्ड जो है हमारा वो मुकम्मल इस तरह हो गया। चाहे जो मर्ज़ी आपके पास बोर्ड हो, आपने सिर्फ इसी तरह बोर्ड की वायरिंग होती है। तो अब हम आपको जो चाइना फिटिंग या सादा बोर्ड हो, जिस तरह ये सादा बोर्ड है, आपने क्या करना है, सबसे पहले बटनों में एक तार लगा लेनी है, एक तार, और दूसरी तार न्यूट्रल जो है वो आपने सॉकेटों में एक लगानी है एक पॉइंट में, और एक तार आपने होल्डर में लगा लेनी है, सॉकेट में से लगाकर होल्डर में। जिस तरह हमने ये लगाई, एक तार हमने सॉकेटों में लगाई और डायरेक्ट एक तार हमने होल्डर में लगा दी। उसके बाद आपने क्या करना है कि इन बटनों को जो खाली पॉइंट रह गए हैं सॉकेटों पर चला देना है, लगा देनी है, और इस बटन को इस होल्डर पर तार लगा देंगे तो ये हमारा ऑन होगा। तो इस तरह ही जो चाइना फिटिंग बोर्ड होता है उसकी वायरिंग की जाती है। पहले सबसे पहले बटनों में एक तार लाल रंग की इस तरह, और दूसरी तार जो होती है काले रंग की वो आपने सिर्फ सॉकेटों में लगानी है, और इन दो बटनों को हम सॉकेटों पर करेंगे, ये वाले दो बटन जो हैं। तो आपने क्या करना है कि
बटन में लगाकर आपने सॉकेट में तार लगा देनी है। जिस सॉकेट पर हम उसको चलाना चाहते हैं बटन पर, इस तरह हम आपने लगा लेनी है। तो इस बटन को हम दबाएंगे तो ये हमारी सॉकेट चलेगी और इधर बटन से हम इस सॉकेट को चलाएंगे। इस तरह हमारे पास जो 4 पॉइंट बाकी रह जाएंगे बटनों के, उधर हम बल्बों के पॉइंट तारे लगाएंगे। ये देख रहे हैं हमारी सॉकेटें इन 2 बटनों पर चलेंगी। और अब हम डिमर की जो तार होती है वो आपने साथ जो बटन होता है उसके साथ लगा देनी होती है, उसके जो खाली पॉइंट रह जाता है। अगर आप ये तार जो है वो जो वापडा की लाल रंग की तार आ रही होती है बाहर से, उसके साथ लगाएंगे तो सिर्फ डिमर से ही ऑफ होगा, बटन से ऑन ऑफ नहीं होगा। ये 3 पॉइंट जो हैं इधर हम बल्बों की तार लगाएंगे, जो हम बल्ब लगाएंगे, होल्डर लगाएंगे। तो अंडरग्राउंड वायरिंग में क्या होता है कि सिर्फ एक तार न्यूट्रल जा रही होती है, उसके ऊपर जॉइंट किया होता है और नीचे बोर्ड में सिर्फ एक तार आ रही होती है। जिस तरह ये देख रहे हैं ये काले रंग की तार है, तो ये तीनों तारों को हम आपस में जोड़ देंगे। काले रंग की तार को जो न्यूट्रल है हमारी, तो ये हमारी एक न्यूट्रल नीचे की तरफ आ जाएगी बोर्ड में, और बाकी 3 जो हैं वो आपने बटनों में लगा देनी है। ये हमारे 3 फेस हो गए और एक न्यूट्रल काले रंग की। जो काले रंग की न्यूट्रल होगी वो आपने सिर्फ सॉकेटों में काले रंग की तार के साथ लगानी है। तो एक बटन बल्ब की तार हम इधर लगा लेंगे और दूसरे बटन के साथ इस तरह जितने भी आपके पास पॉइंट हैं वो आपने जो बटन खाली पॉइंट बचे हुए हैं इधर इन बटनों के साथ लगा देनी है। जिस तरह हम ये तारें लगा लेंगे बटनों के खाली पॉइंट के साथ। और अब आपने क्या करना है कि जो हमारी न्यूट्रल तार है वो आपने जो काले रंग की वापडा की तार आ रही होती है सॉकेटों में, आपने उसके साथ लगा देनी है। ये हमने काले रंग की तार के साथ लगा दी है न्यूट्रल। इधर हमने लगा दी है और इसके बाद डिब्बे की तार जो है ऐसा समझ लें कि ये हमारे पास पंखा है, तो एक तार जो है हम वो पंखे के साथ लगा देंगे डिमर के साथ, और दूसरी तार हम जो काले रंग की तार आ रही होती है काले रंग की सॉकेटों में उसके साथ लगा देंगे। तो इस तरह हमारा जो पंखा बल्ब हैं वो चल जाएंगे। ये हम तार जो है ये काले रंग की तार के साथ लगा देंगे। और दूसरी तार हम डिमर के साथ लगा देंगे।
तो इस तरह हमारा बोर्ड जो है वो तैयार हो जाएगा। तो अब हम आपको चेक करवाते हैं। ये एक हमारा पॉइंट चल गया, ये दूसरा, और इस तरह ये हमारा तीसरा। और डिमर के साथ ये हमारा बटन जो है ये ऑन ऑफ करने के लिए, पंखे के लिए, और डिमर से हम स्पीड कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह आप जो मर्ज़ी आपके पास चाइना फिटिंग का बोर्ड हो, आप इस तरह वायरिंग कर सकते हैं। हाँ, अगर आप इसमें यूपीएस का पॉइंट देना चाहते हैं या आप सोलर का एक पॉइंट देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इधर से ही हम ऑन ऑफ उसको करें सोलर वाले पंखे को, या यूपीएस की वायरिंग आप इधर करना चाहते हैं इस बोर्ड में, तो आपने क्या करना है, ये पॉइंट जो है ये हम खाली कर लेते हैं। इधर से हम आपने तार काट देनी है जो भी आप पॉइंट खाली करना चाहते हैं। और आपने आगे वाले जो बटन है, आगे वाला बटन उसमें लगा देनी है। तो इस तरह हमारा ये बटन जो है ये फ्री हो जाएगा। इस पर आप यूपीएस की तार भी लगा सकते हैं, यूपीएस के बल्ब की, या आप सोलर के पंखे की भी इधर तार लगा सकते हैं। देख लें ये हमारा पॉइंट खाली है। तो ये समझ लें कि हमारे पास यूपीएस की तार है। आपने जो फेस है लाल रंग की तार होगी या किसी और रंग की, वो आपने एक तार बटनों में लगा लेनी है और दूसरी तार आपने उसी तरह जो चीज़ भी आगे चलाना चाहते हैं उसके साथ डायरेक्ट लगा देंगे। एक तार आपने नीचे बटनों में लगा देनी है जो भी चीज़ आप चलाना चाहते हैं, और दूसरी तार न्यूट्रल जो है वो आपने डायरेक्ट उसके साथ लगा देनी होती है। तो इस तरह आप जो है बोर्ड की वायरिंग कर सकते हैं। अब हम आपको सादा बोर्ड जो होता है उसकी वायरिंग करने का तरीका सिखाएंगे। तो सबसे पहले आपने बटनों में एक तार लगा लेनी, जिस तरह हमने ये लगा ली एक पॉइंट में, इधर हम साथ मेन तार भी लगा लेंगे इन बटनों में। आप किसी भी पॉइंट के साथ लगा सकते हैं जो जिधर हमने तार लगाई हुई है इन पॉइंट के साथ। तो हम इधर तार लगा लेते हैं। और दूसरी तार जो न्यूट्रल आ रही होती है वो आपने सॉकेटों में लगानी है पहले, और उसके बाद अगर आपके पास होल्डर है तो उस पॉइंट के साथ ही लगाकर आपने होल्डर में एक तार लगा देनी है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि जो बटनों के खाली पॉइंट हैं, और अगर आपके पास बटन नहीं है तो आपने एक तार सॉकेट में लगाकर होल्डर को लगा देनी है। इस तरह ये बटन पर चल जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है कि इस बटन को इस सॉकेट पर, और इस बटन को इस सॉकेट पर, और इस बटन को इस होल्डर पर आपने तारें लगा देनी है जो हमारे खाली पॉइंट रह गए हैं उसके साथ लगाकर।
तो ये हमारी सॉकेट जो है इस बटन पर ऑन ऑफ होगी, इधर हमने लगा ली है। और दूसरी इस बटन में लगाकर हम साइड वाली सॉकेट पर इसको चलाएंगे। और एक तार आपने बटन में लगाकर हमने होल्डर में लगा देनी है, जिस बटन पर आप उस होल्डर को चलाना चाहते हैं। तो दोस्तों इस तरह आपने तार लगा लेनी है। इस तरह आपका बोर्ड मुकम्मल हो जाएगा। चाहे जो मर्ज़ी बोर्ड हो, आपने सिर्फ इस तरह का फार्मूला इस्तेमाल करना है और आप हर बोर्ड बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में बताएं कि अगर आपको कहीं समझ नहीं आती तो हम ज़रूर आपको बताएंगे। मैं व्हाट्सएप नंबर भी दे दूँगा। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया।